बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पे अफवाहों का बाज़ार बेइंतहा गर्म होता है। कोई ज़रा सी बात हो तो जनाब उसकी कई पहलू और अफवाहें जो हैं वो गर्दिश करना शुरू कर देती हैं। आज सुबह का आगाज़ जैसे ही हुआ तो पूरे मुल्क में ये अफवाह बड़ी गर्दिश कर रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शायद फारिग कर दिया गया। वैसे माहौल कुछ ऐसे ही चल रहा था, जिस तरह का तनाव था हुकूमत और अदलिया के माबैन तो लग यही रहा था। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि कोई कह रहा था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर आ रहा है, कहीं से कहा जा रहा था कि जी चूँकि तरमीम कर दी गई है, इख्तियारात तलब कर दी। तो खैर चूँकि आज चीफ जस्टिस साहब की तबीयत नासाज हुई और आज जब अदालती अमूर की अंजाम दही के लिए दिन का आगाज़ हुआ तो आगाज़ के साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उनका जो बेंच था, बेंच नंबर 1, वो बेंच नंबर 1 जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया। तमाम केसेस जो हैं वो डीलिस्ट कर दिए गए। और वैसे भी चूँकि इस बेंच में जो दीगर 2 जज साहिबान थे, वो जज जो हैं वो उनका मौक़िफ़ जो है, ये अभी जो सूरत हाल जिसकी वजह से पूरा माहौल जो है वो काफ़ी कशीदा हो चुका है, तो उसमें वो दीगर जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब इस बेंच में शामिल थे, चूँकि उनकी ओपिनियन डिफरेंट है चीफ साहब से। तो ये भी तासुर था शायद इस वजह से कोई मामला गड़बड़ हो गया है या पता नहीं फारिग कर देगा। तो जनाब सूरत हाल ये है, मैं बता दूं आपको कि चीफ जस्टिस साहब को फारिग नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ताहम उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से आज उन्होंने मुकदमात की समाअत नहीं की। अब कल एक बड़ा अहम केस है, वो इलेक्शन वाला केस। ये पंजाब में जो इलेक्शन है वो 21 अरब रुपया जारी होना था, अभी तक तो हुआ नहीं है, तो वो उस पर कल जो है वो समाअत होनी है। तो यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है, तो अगर आज तबीयत ख़राब है, आज वो नहीं आ सके, तो कल फिर क्या होगा? कल इस केस की समाअत होगी या नहीं होगी? तो जी कल के लिए सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि चीफ जस्टिस साहब की जो कल के केसेस हैं ना वो भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन इस एक केस के अलावा, यानी कि चीफ जस्टिस साहब कल अदालत आएंगे, कमरा अदालत में वो नहीं बैठेंगे, लेकिन चैम्बर में समाअत करेंगे और चैम्बर में वो कल इस हवाले से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो उनको पेश की जाएगी। अब उसमें होना क्या है, पैसा तो दिया नहीं गया। जब पैसा नहीं दिया गया तो उसके बाद फिर कोई कार्रवाई हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा सकती है या नहीं की जा सकती, कल इस पर सूरत हाल जो आगे बढ़ेगी। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से एक बार फिर वही पुराना मौक़िफ़ बहुत वाज़े अंदाज में बयान कर दिया गया है कि जनाब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और इलेक्शन भी हम मई में नहीं करवाएंगे। और तमाम इत्तेहादी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अक्टूबर में ही पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। यानी कि ये ओपिनियन जो है वो उन्होंने दे दी है और पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली ने वो बिल मुस्तरद कर दिया है जो पैसों के लिए भेजा गया था ना। अब उस बिल की वजह से इससे पहले जो समाअत हुई, इससे पहले तो उसमें ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि अगर हुकूमत फिनांस बिल, ये मनी बिल जो था, ये बिल पास नहीं करवा सकी तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म ईवान का इत्मीनान खो चुके हैं। टेक्निकली उन्होंने बात की है, लेकिन इत्मीनान के वोट का भी नहीं कहा गया। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं चूँकि हुकूमत के पास जो है वाज़े अक्सरियत, अददी अक्सरियत मौजूद है, अगर इत्मीनान का वोट लेना पड़े तो वज़ीर आज़म साहब के लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ऐसे मौके पे वो क्या कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना MKM जो है वो खूब अच्छे तरीके से जानती है। अभी आप देखें ज़रा MKM उन्होंने पर निकाले, उन्होंने कुछ मुतालबात करने शुरू, हालांकि वैसे चल रहा है ये मामला, इसी तरह चलता है इत्तेहादी हुकूमत में। और MKM तो माशाल्लाह वैसे भी कोई मौका मिस नहीं करती। लेकिन MKM के बारे में ये भी कहा जाता है कि MKM एक ऐसी मछली है जो इक़्तिदार के पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। यानी कि MKM ने इक़्तिदार से अलग भी नहीं होना, लेकिन वो अपने वो जो मुतालबात हैं वो चलते रहते हैं। तो जो वाक़फ़ान हाल हैं उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कल आ रहे हैं, चैम्बर में समाअत करेंगे, लेकिन हुकूमत इस बात पे बहुत कमिटेड नज़र आ रही है कि हमारे पास ना तो जी पैसा है और ना ही है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहते हैं वो करके देख लें। और इसके साथ साथ एक और भी मामला है जो कल मुझे लग रहा है कि इस पर भी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन देंगे। वो मामला है जो कौमी असम्बली ने बिल पास किया था, जो सदर साहब ने वापस भेजा, चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात के से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था, तो वो चूँकि हुकूमत ने उस पर जो है उसको नाफिजुल अमल करार दे दिया। अब 2 राय है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि चूँकि ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल है तो अब चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस भी नहीं ले सकते, और बेंच की जो तश्कील है उसके लिए भी वो जो दीगर 2 सीनियर जजेस हैं उनसे मशावरत करने के पाबंद हैं। वो दीगर जो सीनियर जजेस हैं उसमें जनाब एक तारक मसूद साहब है, जस्टिस तारक मसूद साहब, और दूसरे हमारे सीनियर 3 जज और जो अगले चीफ जस्टिस हैं होंगे काजी फायज़ ईसा साहब।
तो ये कहा जा रहा है कि अब उनकी मशावरत भी करना पड़ेगी। तो ये सूरत हाल भी देखनी पड़ेगी कि क्या चीफ जस्टिस साहब अगर बीमार हुए तो कोई इस तरह का मसला भी तो नहीं है, चूँकि जजेस में पहले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें जो इनकी इख्तलाफ है वो पहले से नज़र आ रहा था। और इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स जो हुई हैं जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की जो सासू माँ हैं उनकी, इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस साहब और ख्वाजा तारक रहीम साहब, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इनकी वजह से भी ये कहा यह जा रहा है कि प्रेशर है उन पे, चूँकि अगर कल जब ये वो अदालत में बैठेंगे, अगर चैम्बर में भी समाअत करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं से ये सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि चीफ साहब ये जो सारी बातें आई हैं इसका मतलब है कि आप माइंड सेट जो है वो क्लियर करके, या पहले से एक साइड माइंड बना के बैठे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत में आ सकती है। यानी कि मामला फिर जो है ये 5-6 दिन जो ईद की छुट्टियां गुजरे हैं ना उसमें थोड़ा सा सुकून था, अब फिर जो गहमा गहमी है, जो सियासी दर्जा हरारत है वो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जनाब 2 छोटी छोटी खबरें और वो खबरें कुछ इस तरह से कि जनाब एक बार फिर इमरान खान साहब ने वो क्या कहते हैं यू टर्न, कुछ लोग कहते हैं थूक के चाटना, तो अब जो भी किया है खान साहब ने 297 जो उम्मीदवारान हैं पंजाब असम्बली के, तकरीबन उनको टिकट जारी किए। तो ये कहा गया कि जनाब इसमें कोई 10 अरब रुपया, अरबों रुपए की जो कहा जा रहा है कि जी खान साहब ने अरबों रुपया टिकटों की जो डोनेशन के नाम पे ना पैसा वो इकट्ठा किया है और लोगों से पैसे लेके उनको टिकटें दी हैं। और जो लोग तकरीबन 4-5 माह तक ज़मान पारा के बाद जो है वो खान साहब को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे पहरा देते रहे, ठीक है, वहाँ पे वो क्या कहते हैं वो 2-2 3 टाइम खाने वहाँ पे पकते रहे, रात को जो भी सूरतें चलती रही, जश्न वशन होते रहे, वो अपना मौज मस्ती चलती रही। उसमें जो लोग वहाँ पे पैसा लगाते रहे, फिनांस करते रहे, उनमें से शायद 5% लोग होंगे जिनको टिकट मिला, बाकी सब के सब जो है फारिग हुए हैं, चूँकि उन्होंने बाहर पैसा लगाया, लोगों को, कारकुनों को खिलाया और जैसे तैसे भी खर्च कर दिया। लेकिन जिन लोग जो बहुत ज़्यादा सियाने थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पैसा लगाने की बजाय खान साहब के पास डोनेशन के नाम पे जो है वो पैसा रखा और टिकटें ले ली। अब यहाँ पे और मामला बिगड़ इस तरह से गया है कि जब ये टिकटों की बंदर बांट और पैसे की जो वो झरलू है ना वो सामने आने के बाद एहतजाज किया गया और जगह जगह से जनाब इमरान खान को, वो कप्तान को, उसके अपने खिलाड़ी कह रहे कि कप्तान आप रॉन्ग नंबर है, हम तो खैर पहले से कह रहे थे कि ये रॉन्ग नंबर है, अब उनको समझ आना शुरू हुई है, तो जगह जगह से आवाज़ें आना शुरू हुई। तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ दस्तगिरबां हैं और आने वाले इलेक्शन में माशाल्लाह और खूब किस्म की जो है वो इनका आपस में तसादम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मामला ये है कि कोई 32 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अभी पहले टिकट दिया गया था, उनसे टिकट वापस लेके नए लोगों को टिकट दे दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिन नए लोगों को टिकट जारी किया गया है अब इनसे कितनी डोनेशन ली गई है और जिनसे पहले डोनेशन ली गई थी उनका पैसा रिफंड किया गया या नहीं किया गया, या आके फिर हड़प कर लिया गया है। और अगर उनका पैसा हड़प कर लिया गया तो अब फिर जिस तरह ये तोते बोले थे ना वो टिकटें आने के बाद कि कहाँ कहाँ पैसा किस किस ने इन्वॉल्व किया, कौन पैसा मांग रहा था, मुलाकातों के लिए क्या करते रहे थे, हमने कहते रहे कि यहाँ पे ये पैसा लगाए, ये करते रहे, कप्तान को बचाओ, और ये रॉन्ग नंबर जो हमारे साथ फ्रॉड करता रहा, अब वो जिनसे पैसा लिया और अब उनसे टिकट वापस ले लिया तो फिर वो भी कहेंगे हमसे कितना पैसा लिया है। तो इस पूरे मामले पर मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो अदारे हैं, नैब है या एंटी करप्शन है, इनको भी देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि किस तरह से पैसा इन्वॉल्व किया जा रहा है, पैसे के नाम पे पैसे के ये रेल पेल के साथ बंदर बांट की जा रही है, टिकटें जो हैं वो इस तरह से बेची जा रही हैं। एक बंदा अगर करोड़ों रुपया लगा के टिकट खरीद रहा है, वो करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन में जा रहा है और इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता वो जीता है तो जनाब फिर वो क्या करेगा, वो आके फिर करप्शन ही करेगा ना, पैसा लगा रहा है तो पैसा कमाने के लिए लगा रहा है। तो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए। और इसके साथ जनाब बिल्कुल आखिर में तहरीक इंसाफ वाले जो है ना वो बेचारे वो क्या कहते हैं, वो ना घर के ना घाट के। अब खान साहब की चूँकि उनका ऊपर वाला शायद वो खाना खाली है, उनको समझ नहीं आती, बहुत देर बाद समझ आती है। पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए, असम्बलियाँ तोड़ दी, फिर अब जनाब वो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन करवाओ और हम हुकूमत में आना चाहते हैं। और यहाँ पे तो इलेक्शन अब देखें क्या बनता है कल। लेकिन कौमी असम्बली बड़ा दिलचस्प मामला है, जहाँ पे इन्होंने इस्तीफ़े दिए, कहते रहे हम हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो मंजूर करो। वो कह रहे थे यार आ जाओ, आप वापस आओ, आप असम्बली में बैठो, आप जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनो, आप कानून साजी का हिस्सा बनो, जो भी चीज़ें पार्लियामेंट में होने जा रही हैं आप उसमें, चूँकि आपको मुंतखब किया था आपके हलकों के अवाम ने, आप उनका हक़ नुमाइंदगी अदा करो। लेकिन ये कहते थे नहीं, इस्तीफ़े मंजूर करो, हमने नहीं आना। और पार्लियामेंट के पर बहुत सारी इन्होंने वो कहते हैं लानते भेजते रहे ये लोग। अब
जब इनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, अब ये जनाब कभी इस गेट से घुसने की कोशिश करते हैं, कभी उस गेट से कौमी असम्बली। आज भी कौमी असम्बली के बाहर जो है वो ये बेचारे वो कागज़ उठा के बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे और कहते जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो, हमें अंदर जाने दो। भाई क्यों जाने दें आपको अंदर? जब आपने इस्तीफे दिए, आपके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, फिर कैसे आप पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर जो है वो जा सकते हैं? तो आज जनाब वही तहरीक इंसाफ के लोग जो इस्तीफे दे रहे थे, पहले हमने इस्तीफे दे दिए। और यार कोई एक मुंह से रखो ना बंदा, मतलब किस मुंह से आप जा रहे हो आप असम्बली में और वहां पे गेट पे जा कहते हो जी दरवाजे खोलो, हमने क्यों भी, आप आउटसाइडर हैं, आपके लिए ऐवान क्यों खोला जाए? तो लिहाजा पहले सोच लेना चाहिए था, जब सब कह रहे थे कि अक्ल तो काम लो, वो क्यों ये कर रहे हो? अब जनाब ये वहां पे जाके टकरे मार रहे हैं कि नहीं जी हमने जाना है, हमें अंदर जाने दो। तो बेचारे अब वहां पे मीडिया के सामने या लोगों के सामने तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा हक है, हमें जाने दें, हमें स्पीकर रोक रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि उनके साथ ये जुल्म किसने किया है और वो सिर्फ निजी महफिलों में बाकायदा इसका इजहार भी करते हैं कि जनाब ये बंदा जो किसी की सुनता नहीं है, वो बंदा जिसको वो कप्तान कहते हैं कि इमरान खान की साठदर्मी की वजह से वो वहाँ पे बाहर बैठने पे मजबूर हैं। अब वो अब अखलाकी तौर पे उनको नहीं बनता कि वो कहें कि जी हमें असम्बली में जाना, जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर इस्तीफे पे जो है वो अब वहाँ पे बैठे रहें, बजीद रहें कि जब इस्तीफ़ा दे दिया ठीक है। अब क्यों आप कह रहे हैं कि जी हमें अंदर? असल मसला बताए ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनाब आप चाह रहे हैं कि वो जो आपकी सैलरी और TAD है वो मिल जाए? आखिर कोई वजह है तो वो सब सारी खुल के बताएँ। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो फिर हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात भी आप अपनी शराइत पे करना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि जी आपको लाडले का स्टेटस भी मिलता रहे और उस तरह की इमरात भी मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मुमकिन नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।